बंगाल में 27 मार्च को फर्स्ट राउंड का चुनाव होगा। चुनाव से ठीक पहले यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट ने एक बड़ा ऐलान किया है। यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट ने बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट के ज्वाइंट कन्वीनर राफे सिद्दीकी ने कहा कि हम लोगों ने देखा कि अगर हम उम्मीदवार देते हैं तो इससे मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। इसलिए यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट ने यह फैसला लिया है कि 2021 में हम लोग उम्मीदवार नहीं देंगे। के साथ भी हुई अलायंस के मैटर को लेकर, टीएमसी के साथ भी हुई, और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे डिस्कशंस किए हमारे फ्रंट के मेंबर्स के साथ। हम लोगों ने इलेक्शन में उतरने से पहले ये सोचा, ज़रूरी समझा कि क्यों ना हम लोग सर्वे करा लें जिन जिन इलाकों में हमारी पकड़, ख़ास करके मेदिनीपुर के 8 जितने भी असेंबली कंस्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें एक बहुत ही ऐसी पकड़ हम रखते हैं कि हम ये समझते हैं कि आज अगर इंडिविजुअल तौर पे भी यूएसएफ अगर वहाँ खड़ा होता है, अगर जीतने की नहीं तो हराने की ताकत रखता है। हम लोगों के साथ लेफ्ट कांग्रेस के साथ जो बातें हुई और टीएमसी के साथ जो बातें हुई, तो जो कंडीशंस हमारे थे और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हम लोगों ने अपने कंडीशंस रखे थे, जो उनकी तरफ से कुछ कंडीशंस थे, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट ने अलायंस में नहीं आना मुनासिब समझा और ये फैसला किया कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे इंडिविजुअल तौर पे करेंगे। और सिर्फ मेदिनीपुर में नहीं बल्कि कलकत्ता शहर की भी 2 ऐसी सीट हैं जहां सर्वे कराया गया तो हमें ये लगा कि वहां भी हम लोग लड़ने के लायक हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं। मगर सर्वे रिपोर्ट में हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो नज़र आई कि अगर हम इंडिविजुअल तौर पे लड़ते हैं तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें हमें मुसलमानों का वोट सबसे ज़्यादा मिलेगा, उसमें वो वोट्स बढ़ जाएंगे और वो वोट बढ़ जाने के वजह से बीजेपी जीत जाएगी। हम इसका कारण पहले दिन से नहीं बनना चाहते हैं कि बीजेपी जो है हमारे वजह से आगे बढ़े। हमारा पहला मुद्दा और पहले दिन में ही ये यूएसएफ का जब गठन हुआ था, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, वो पहला कंडीशन हमारा ये था कि हम किसी हाल में भी बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं दे सकते। इस वजह से हम लोगों ने ये फैसला किया है कि कुर्बानी सही, हम न लड़ना पसंद करेंगे मगर बीजेपी को किसी हाल में भी फ़ायदा कराना मुनासिब नहीं होगा हमारे लिए। तो यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट ने ये फैसला किया है कि 2021 असेंबली इलेक्शन में हम कोई भी कैंडिडेट्स नहीं दे रहे हैं। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, बंगाल की जो सेकुलर जनता है, हम ये समझते हैं कि बंगाल की जनता पूरे हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा सेकुलर जनता न कोई है, न था, न रहेगा। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो ऐसी पार्टी को चुने या ऐसे कैंडिडेट्स को चुने जो ताकत रखती हो बीजेपी से लड़ने की, और किसी भी हाल में जैसे हम लोगों ने कुर्बानी दी है, अगर आपको भी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी दीजिए। और सबसे पहला जो एजेंडा होना चाहिए इस इलेक्शन में हम सबों का वो ये है कि बीजेपी को किसी हाल में भी बंगाल में आने नहीं देने होगा। जिस तरह से किसान आज आंदोलन चला रहे हैं पिछले 3 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों में, और उन्होंने यूनिटी का जिस तरह से जो है एक मुजाहरा किया, इस तरह से वो एक एग्जाम्पल बन गए आज पूरे हिंदुस्तान के लिए कि किसान किस तरह से यूनाइटेड होके एक साथ पिछले 3 महीने से वहाँ खड़े हैं। कई लोगों की आज ये चाहता है कि यहाँ से जब उसको कड़ाके का जवाब मिलेगा, जब बंगाल से बंगाल की लोग उसे उल्टे पैर वापस भेजेंगे और उन्हें उनका जो है वजूद, उनकी औकात दिखाई जाएगी,
तब आहिस्ते आहिस्ते इसका असर पूरे हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि बंगाल रिवॉल्यूशन की धरती है और रिवॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं 2021 की इलेक्शन जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी इलेक्शन होगी और इसमें दिखा दिया जाएगा कि किस तरह से बंगाल के लोग जो है सेकुलर हैं और वो कभी भी धर्म की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नफरत की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डर की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और किस तरह से बीजेपी को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट के वली रहमानी ने कहा कि देश किस दिशा में जाएगा ये बंगाल चुनाव ही तय करेगा। अगर हम सोच समझकर फैसला नहीं लेंगे तो देश को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वली रहमानी ने कहा कि हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल फ्रंट हैं जो प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगा। इसके बावजूद हमारे बारे में काफी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमें बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, जबकि हमारा वाहिद मकसद बीजेपी को रोकना है। हमें ये समझना है, पहली बात जिस बात को हमें समझना है वो ये है कि आने वाला इस देश में इलेक्शन बहुत सारे होने वाले हैं और ये देश किस रुख पे जाएगा वो बंगाल इलेक्शन डिसाइड करेगा। बंगाल इलेक्शन ये डिटरमिन करेगा और डिसाइड करेगा कि आने वाला देश के हालात कैसे होंगे। तो अगर हम बंगाल इलेक्शन में सेंसिबल होकर वोट ना करें, सेंसिबल होकर कदम ना बढ़ाएं, तो इस देश में बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। बहुत सारे अफवाहें फैलाए गए हमारे बारे में, यूएसएफ के बारे में बोला गया कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, हम बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ आए हैं और हमें पॉलिटिकल पार्टी, हमारे फॉर्म होने से पहले ही हमें पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया गया। आज तक हमने घोषित नहीं किया कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम कहते रहे कि हम एक पॉलिटिकल फ्रंट है, एक आइडियोलॉजी है, हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम 294 सीटों पर लड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्शन में कदम उठाएंगे।